अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके साथ एक हो जाने के लिए, प्रभु के प्यार के बलि भोज में भाग लेने के लिए, प्रभु के बलिदान के बलि भोज में भाग लेने के लिए। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। संत पौलुस लिखते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। आए हम प्रभु के पास आए, अपने आप को देखें, खुद की जांच करें। प्रभु हमें मौका देता है खुद को सुधारने के लिए, खुद की जांच करने के लिए। मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है। तीनों रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। कहीं ना कहीं हम हर एक भटक गए हैं। प्रभु का वचन कहता है रोमी अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। रोमी अध्याय 6 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। वो प्रभु हमें पुकारता है, बुलाता है। हम पढ़ते हैं नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यानी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। वो प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आए हम सारे हृदय से प्रभु के पास लौटे, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तुझसे दूर गया, मैं तुझसे दूर गई, जानबूझकर अनजाने में मैंने गलतियां किए, मुझ पर दया कर। और वो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हम पर दया करेंगे। आया हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि इस पवित्र बलि भोज में, प्रेम के बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आया हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे।
कर दो, मुझ पर अपनी दया करो। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा, तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के फलित में हमें भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर आप सब भाई बहनों को प्रभु के चरण में रखते हैं जो इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आपके सारे परेशानियों को प्रभु के चरण में रखते हैं, पारिवारिक समस्याओं को प्रभु के चरण में रखते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभु के चरण में रखते हैं। प्रभु हमारे को आशीष दे, अपनी कृपा से भरे। साथ ही साथ हम अपने देश को, पूरे विश्व को प्रभु के चरण में रखते हैं। पूरे विश्व में प्रभु की राज्य की मांग करते हैं। आया हम इसके साथ माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे अधिक तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्याण के परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 56, पद संख्या 1, 6 से 7। मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाए। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान
स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएँ 13 से 15 और 29 से 32 तक। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ। किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और उस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग और फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता है और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कानानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए।
मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उससे उत्तर नहीं दिया। उसके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी ईसायाह का ग्रंथ से लिया गया था। निर्वासन के बाद प्रभु लोगों को ये याद दिलाते हैं कि प्रभु का घर जो है सबके लिए है। प्रभु किसी एक भाषी या एक दल के लोगों के लिए नहीं है, या एक जाति के लोगों के लिए नहीं है, या एक राष्ट्र के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु सारे मानव जाति के लिए है। प्रभु ये याद दिलाते हैं कि गैर यहूदी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, प्रभु के घर में प्रवेश करेंगे। यानी प्रभु के लिए हम हर एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई पहला कोई आखिरी नहीं है। और यही कारण है कि प्रभु कहता है, हम पढ़ते हैं नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4-5 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यानी हर एक व्यक्ति प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। यानी हर एक इंसान प्रभु का है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी भाषी के हो, वो किसी भी राष्ट्र से हो, किसी भी ग्रुप के हो, हर एक प्रभु के हैं। और आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु यह संदेश देते हैं कि प्रभु मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग तैयार करने वाले हैं। और वो मुक्ति कौन है? वो मुक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह में ही मुक्ति है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। तो हम हर एक मनुष्य का जो गोल है, जो लक्ष्य स्थान है, मकसद है, वो प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग राज्य है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु की दया और प्रतिज्ञा अटल है। यानी प्रभु सब पर दया करता है। उन्होंने जो वादा किया हुआ है वो पूरा करता है। जिस तरह प्रभु हम पर दया करते हैं, उसी तरह हम भी एक दूसरे पर दया करें। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन कहता है, अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। छोटी छोटी बातों को लेकर हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों की जान ली जाती है।
जो कि प्रभु के शिक्षा के विरुद्ध है। प्रभु हमें एक दूसरे को दया करने के लिए, एक दूसरे पर दया करने के लिए सिखाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सिखाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि एक कानानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है और प्रभु यीशु से कहती है कि मेरी बेटी जो है शैतानिक शक्ति से परेशान की जा रही है, आप दया कीजिए। प्रभु यीशु उसे कुछ नहीं कहते। प्रभु यीशु के शिष्य तंग आ जाते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु से कहते हैं इनके लिए कुछ कीजिए, इनको विदा कर दीजिए। पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है और वो महिला चुपचाप नहीं रहती, फिर प्रभु के सामने आ जाती है, दंडवत करती है, प्रभु यीशु से कहती है प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है। तब उस कानानी स्त्री ने क्या कहा? उसने कहा जी प्रभु, लेकिन स्वामी के मेज से गिरे हुए चूर पिल्ले तो खाते ही हैं। यानी कितना अटल भरोसा है, विश्वास है, कितना दृढ़ विश्वास है। प्रभु यीशु खुश हो जाते हैं उनका विश्वास देखकर, और प्रभु यीशु उनकी बेटी को चंगा कर देते हैं। उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो जाती है। मेरा विश्वास कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11:6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। अगर विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, अगर मैं अपने विश्वास को जांचूं तो मेरा विश्वास कितना सशक्त है, कितना मजबूत है, कितना गहरा है। क्या मैं प्रभु के आशीष के लायक हूं, कृपा पत्र के लायक हूं? अपने को देखने का समय है, खुद की जांच करने का समय। आज का दिन प्रभु हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपने विश्वास को और थोड़ा मजबूत करें। आज का ये पवित्र मिसाबेल दान इसलिए है ताकि इसमें भाग लेकर हम अपने विश्वास को थोड़ा मजबूत करें, प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसके थोड़ा मजबूत करें, उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं प्रभु यीशु साफ साफ बताते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:40 में मार्था से कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आज प्रभु हम हर एक से यही कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आज के सुसमाचार में हमने जो सुना उस कानानी स्त्री के बारे में, विश्वास जो है, उनका विश्वास जो है अटल है, उनका विश्वास जो है मजबूत है, उनका विश्वास जो है हार नहीं मानता। एक विश्वासी चाहे भी किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी खराब समय चल रहा हो, हार नहीं मानता, प्रभु को पकड़े रहता है, प्रभु में डटे रहता है। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं। प्रभु का घर हम सब का है, प्रभु हम सब पर दया करते हैं। बस प्रभु हमसे इतना उम्मीद रखते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लायक बने। आया हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु हम सबको आशीष दे, अपनी कृपा से भरे, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु का उस घर के लिए मेहनत करते रहें, विश्वास में अटल रहे, ताकि प्रभु की आशीषों की कृपा से हम एक दिन स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो अधलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों
और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भाइयों और बहनों, अपने समुदाय तथा संसार के लिए प्रार्थना करते समय आइए हम ख्रिस्त से न केवल अपने लिए और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, बल्कि सारी मानव जाति के लिए भी प्रार्थना करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए यीशु को दिया और हमें मुक्ति दिलाई है। अतः हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे उस कनानी स्त्री के समान विश्वास में दृढ़ बने रहे और ईश्वर पर आश्रित हो। हम पिता से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब प्रकार की मुसीबतों में भी अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और आत्मा त्याग कर तथा पीड़ा सहकर निस्वार्थ भाव से अपने सब कार्यों को पूरा कर सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम राजनीतिक नेताओं तथा बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे गरीबों को कभी ना भूले, समाज में उनको भी दर्जा दे। ईश्वर उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करे। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर उनको सांत्वना दे ताकि वे निराशा नहीं बल्कि प्यार तथा खुशी का अनुभव करें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहे, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा सहायता करते रहे, ताकि हम हर प्रकार के प्रलोभन, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रह सके। जाति, रंग, वर्ण का भेदभाव ना फैलाए बल्कि प्यार से जीवन जीना सीखे। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुन और अपनी महती दया के कारण हमारी दीन याचनाएं स्वीकार कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर को शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु,
जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा बूझा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा बूझा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है पुकार। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन,